22 जनवरी 2024 ये दिन था अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का। राम मंदिर के निर्माण से करोड़ों लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, पर आप में से कई लोग राम मंदिर बनने के पीछे की हिस्ट्री को नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर के संघर्ष का पता चलेगा। आ रहे हैं। अयोध्या सरयू के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा नगर है जो इंडिया की धार्मिक परंपराओं से लेकर पॉलिटिकल मुद्दों के बीच घिरा रहा है। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है और यही है हिंदुओं के आराध्य श्री राम की जन्मभूमि। कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्य पुत्र विवासवान द्वारा बसाया गया था। जब भगवान श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई, लेकिन फिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या नगरी का निर्माण करवाया और सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इस नगरी का अस्तित्व चरम पर रहा। उसके बाद महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। अयोध्या नगरी और श्री राम मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार अटैक्स का सामना करना पड़ा। अयोध्या को बर्बाद करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। हम सब जानते हैं कि बाबर ने 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरवाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 150 सालों तक ऐसा ही चलता रहा और मुगल शासन पीक पर रहा। फिर 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसकी आसपास की जगह उनको मिल जाए, लेकिन वो उसमें असफल रहते हैं और वो उस मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर पाएँ। लेकिन तब से लेकर हिंदू ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम की जन्म स्थान की जगह पर उनके मंदिर को तोड़कर कैसे कोई मस्जिद बनवा सकता है। फिर 1813 में एक हिंदू संगठन ने यह क्लेम किया कि बाबर ने राम का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। फिर 1838 में मोंटागो मेरी मार्टिन, जो कि एक ब्रिटिश सर्वेयर थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं और इस रिपोर्ट के आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ और 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के रूल में पहली बार अयोध्या में कम्युनल वायलेंस हुआ और फिर 1859 में ब्रिटिशर्स ने इस वायलेंस को रोकने के लिए मुसलमानों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा करने की परमिशन दी। 1885 में पहली बार मोहन रघुबीर दास ने बाबरी मस्जिद के पास चबूतरे के निर्माण को लेकर फैज़ाबाद हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1934 में एक बार फिर अयोध्या और शाहजहाँपुर में कम्युनल राइट्स हुए, जिसमें इस मस्जिद को नुकसान भी हुआ। इसी के चलते 1944 में सुन्नी वक्फ के कमिश्नर ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन को सुन्नी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था कि बाबर एक सुन्नी मुस्लिम था, तो ये ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। फिर 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है और फिर 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि की हिस्ट्री में एक बार फिर ज़बरदस्त मोड़ आ गया। उसी दिन श्री राम की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान मिली। ये कंट्रोवर्सी इतनी एक्सेलेरेट हुई कि एट लास्ट गवर्नमेंट को उस मस्जिद के स्ट्रक्चर को डिस्प्यूटेड मानकर ताला लगाना पड़ा। 1950 में गोपाल विशारद और रामचंद्र दास नाम के दो लोगों ने फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में 2 पेटिशन्स फाइल की ताकि श्री राम के उस प्रतिमा की पूजा करने के लिए उनको परमिशन दी जाए, और इसी के जवाब में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी उस स्ट्रक्चर पर कब्जा लेने और वहाँ की मूर्तियों को हटाने की अर्जी लगाई। लेकिन टाइम गुजरता गया और इसी तरह अर्जियाँ लगती रही। फिर कुछ सालों बाद 1986 में यूसी पांडे की पेटिशन पर केएम पांडे ने एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को खोलने का ऑर्डर दिया और हिंदुओं को पूजा करने की भी परमिशन दे दी। फिर आगे चलकर 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को अपने अंडर लेते हुए वहाँ हिंदू की पूजा करने की परमिशन को कंटिन्यू रखा। और फिर आता है वो दिन जब 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख लोग अयोध्या पहुँचते हैं। उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उस दिन पहले लोगों द्वारा मस्जिद का एक डोम गिराया गया, फिर दूसरा
और शाम होने तक तीनों डोम्स को गिरा दिया गया, जिसके बाद यूपी में प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया और कल्याण सिंह, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दंगे हुए, जिसमें करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके 7 साल बाद तक कोर्ट में इस मामले को लेकर शांति छाई रही, लेकिन फिर 90s में बीजेपी के फिर से पावर में आने के बाद फिर से हिंदू ग्रुप्स एक्टिव हो गए और फिर एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ पहले क्या था। और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि जिस जगह मस्जिद है उसके नीचे मिले रिमेन से ये क्लियर है कि वहाँ एक पहले हिंदू मंदिर था। एएसआई की ये रिपोर्ट ऐसा पहला साइंटिफिक फैक्ट था जिससे पता चल सकता था कि उस स्ट्रक्चर की रियलिटी क्या है। और फिर एएसआई की इसी रिपोर्ट के बेसिस पे उस ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर में बांट दिया गया। मगर ये तीनों ग्रुप्स कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं थे, जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, मगर वहाँ भी 7 साल तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस से जुड़े सब डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करता है और फिर अगस्त 2019 में केस से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होती है और फिर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि डिस्प्यूटेड ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। उसके बाद 5 जनवरी 2020 में एक ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। तो दोस्तों, अब 1528 में राम मंदिर गिराने के 492 सालों बाद उसी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण खत्म हुआ है और 22 जनवरी को इनॉग्रेट भी किया गया। सो आई होप कि राम मंदिर को बनाने की ये स्ट्रगल भरी कहानी आप तक पहुंची होगी और आप सब समझे होंगे कि भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने में कितने लोगों का योगदान है।